Good morning, all of you. My name is Yogesh Dhami, and today we will discuss a topic. The name of the topic is Sign of a Bad Manager. इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे साइंस ऑफ अ बैड मैनेजर। एक बैड मैनेजर के, एक बुरे मैनेजर के क्या साइन है। आप में से कई लोगों ने ये फेस किया होगा, और अगर आप में से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर भी हैं तो आप इसे दूर भी कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, जिसका नाम है माइक्रो मैनेजमेंट। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजर क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफन साइटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बैड मैनेजर। Instead of giving staff the time, space, and autonomy to perform, micromanagers over-observe and dictate every part of the process. These bosses demand constant update that can further delay the result and make the work tedious. तो इन शॉर्ट में माइक्रो मैनेजमेंट, ये एक चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजर क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में विद एग्जांपल समझाता हूं। मैंने कई लोगों को सुना है मेरी पूर्व कंपनी में बात करते हुए कि कुछ मैनेजर्स को जो कहते हैं कि हम माइक्रो मैनेजर हैं, हम माइक्रो मैनेजर की लिमिट को भी क्रॉस कर सकते हैं। मतलब माइक्रो मैनेजर का मतलब है जो हर वक्त आप पे नजर रखे। माइक्रो मैनेजर आपने, आप सुबह कब ऑफिस आ रहे हो, कब आप वॉशरूम जा रहे हो, कब आपने लंच किया, कब आप शाम को घर जा रहे हो, ये सब माइक्रो मैनेजर करता है। हर वक्त आपसे पूछेगा फोन करके कहाँ हो। मुझे अभी भी याद है, जब मेरी तीसरी कंपनी थी तो वहां पे एक हमारा मैनेजर था, एक बॉस था, जो खुद तो कभी ऑफिस टाइम से नहीं आते थे, लेकिन वो हम जो सबऑर्डिनेट्स थे उनको फोन करके पूछते थे कहाँ हो। तो मान लीजिए अगर आप एक ट्रेनिंग करके ऑन द वे हो, या तो ऑफिस के, या फिर घर के, या फिर दूसरी ट्रेनिंग के, तो इन बिटवीन आप रास्ते में होंगे, तो वो आपको इस तरह से बात करेगा कहाँ हो, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो ये है माइक्रो मैनेजर के लक्षण। वो आपका पीछा करेगा, फिजिकल नहीं लेकिन अपनी हरकतों से माइक्रो मैनेज करेगा चीजों को। मैंने कई लोगों को देखा है, ये आप लोगों ने भी फेस किया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा कभी आपने फेस किया है। मैंने जो फेस किया है कि कोविड के दौरान सब लोगों ने एप्लीकेशंस, ऐप के जरिए, जैसे कि जिंक एचआर प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए अटेंडेंस लगाना एक कंपलसरी शुरू किया था, क्योंकि ऑफिस तो आप जा नहीं रहे थे। तो वहां पे क्या होता था कि आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक तो काम ही कर रहे होते थे, मल्टीपल काम, मल्टीपल ट्रेनिंग्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रहे थे। तो ऐसे में आप सुबह के टाइम पे अटेंडेंस लगाना भूल जाते थे कई बार। तो जो माइक्रो मैनेजर था, जो माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला बॉस था, वो ये बोलता था कि अगर तुमने वो अटेंडेंस लगाना भूल गए तो मैं उसको रेगुलराइज नहीं करूंगा। राइट। वो आपको फोन करता था, 12 बजे आपको फोन करेगा कहाँ हो। तो अगर आप बाहर, भाई, अगर आप, टेक द एग्जांपल, कोविड के टाइम पे घर की जिम्मेदारी भी तो आपको उठानी थी। अगर आपने अपना काम कर लिया है तो अगर कुछ सब्जियां की दुकान खुली हुई है, कुछ जनरल स्टोर खुला हुआ है, तो आप तो लाओगे ही, क्योंकि आपको पूरे परिवार को भी तो पालना है। आपको सिर्फ एक मैनेजर के सन की पने को ही थोड़ी झेलना है। राइट। काम तो आपने कर लिया था अपना। तो वो माइक्रो मैनेजर आपको खरी खोटी सुनाएगा और आपको जलील और बेइज्जत करेगा। तो ये होता है माइक्रो मैनेजर। कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसा आपने कभी फेस किया है, या कुछ और माइक्रो मैनेजर के तौर पे आपने सहा है, वो जरूर बताइएगा हमें। तो माइक्रो मैनेजमेंट से आप समझ गए होंगे कि जो सूक्ष्म रूप से आपके पीछे पड़ जाता है हर चीज के लिए, बहुत छोटी छोटी बातों के लिए। जबकि कॉर्पोरेट में एक टीम, एक लीडर का मतलब होता है जो ट्रस्ट करे आप पे। कई एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैरिड कपल्स में आपने देखा, कई वाइफ होती हैं जो अपने हस्बैंड पे शक करती हैं, बार बार फोन करके पूछेंगी कहाँ हो। यही हस्बैंड भी करते हैं, अपनी वाइफ को बार बार फोन करना। तो ये माइक्रो मैनेजर के या माइक्रो मैनेजमेंट के लक्षण हैं जो नहीं होने चाहिए। करते हैं फेलियर टू गिव फीडबैक। फीडबैक देने में
फेल हो जाता है, सक्षम नहीं रहता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Delivering feedback is one of the leader's most important responsibilities. Manager's primary role in the workplace is to evaluate and guide employees. A manager who neglects to provide performance insight ignore this duty and the silence denies employees the chance to grow. ये जो एक बैड मैनेजर है ये फीडबैक नहीं दे पाता है किसी का भी। वो आप में कमियां निकालेगा लेकिन आपको बताएगा नहीं आपका फीडबैक। देखिए, टेक द एग्जांपल, आपने कोई ट्रेनिंग सेशन लिया, आप तो आप का हमेशा एक बुरा फीडबैक ही नहीं होता है। देखिए, फीडबैक भारत के अंदर अभी बहुत सी प्रमुख कंपनी में लोग फीडबैक का मतलब नेगेटिविटी से लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से फीडबैक का मतलब होता है क्या अच्छी चीजें थी और क्या इंप्रूवमेंट एरियाज थे, मतलब क्या चीजें सुधारी जा सकती थी। लेकिन एक माइक्रो मैनेजर या फिर एक जो आपका बैड मैनेजर है, टॉक्सिक मैनेजर है, वो आपको फीडबैक कभी नहीं देगा, सिर्फ आपको बोलेगा कि तुम्हारी ये चीज बेकार है। तीसरा आता है इनेबिलिटी टू से नो। देयर आर सरप्राइजिंगली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन मैनेजमेंट पोजीशंस हु आर comfortable saying no. These individuals have trouble standing up to their bosses, other department and sometimes even their own team. Okay. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नो नहीं बोल पाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि इससे कैसा मतलब है। आपका बॉस है, टेक द एग्जाम्पल ट्रेनिंग हेड है, आप ट्रेनर हो, ट्रेनिंग मैनेजर हो। तो एचआर हेड ने या फिर सेल्स हेड ने, सीबीओ चीफ बिजनेस ऑफिसर या फिर एमडी एंड सीईओ ने बोला ट्रेनर्स को, जो ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं, कि अब ट्रेनर्स पॉलिसी भी बेचेंगे। हर ट्रेनर को 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर पॉलिसीज कंपलसरी कर दो। जाहिर सी बात है, ट्रेनर का काम है पढ़ाना, ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग देना, उसको इवेल्युएट करना, उस पर कंटेंट बनाना, बहुत सा दिमागी काम होता है, राइट। तो जो आपका बॉस था, जो एक बैड मैनेजर था, वो वहां नो नहीं बोल पाया, उसका फेलियर है ये, उसमें काबिलियत नहीं है, वो नो नहीं बोल पाया टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने, और आप लोगों के ऊपर में टारगेट्स आगे सेल्स के जो कि नहीं आने चाहिए थे। इसको बोलते हैं इनेबिलिटी टू से नो। कई बार टॉप लेवल के सामने नो बोलने के लिए गट्स चाहिए होता है, जो एक लीडर ही कर सकता है। एब्सेंस ऑफ एम्पैथी। A lack of empathy is one of the worst toxic manager trait, primarily because this quality lays the foundation for other bad behavior. A manager who fails to recognize feeling of employees may not think twice about gossiping, screaming or overworking staff. इम्पैथी की कमी होती है, दयालु नहीं होता है। इम्पैथी, सिंपैथी, ये वर्ड्स कोरोना के बाद बहुत ज्यादा सुनने को मिला है। तो एक बैड मैनेजर में इम्पैथी नाम की कुछ चीज नहीं होती है, उसमें इम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है। अपने लोगों के लिए, अपने जो रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह उठ जाते हैं, सैटरडेज को भी काम कर रहे हैं, संडे को भी आप काम करवा रहे हो उनसे, उसके लिए भी उनके मन में कोई इम्पैथी नहीं है। तो ये एक बैड मैनेजर के लक्षण होते हैं, उसमें इम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है। जबकि इम्पैथी होना एक लीडर के गुण होते हैं, एक अच्छे इंसान के गुण होते हैं। गॉसिप। Leaders should actively discourage gossip to promote a healthy team culture. Spreading rumors does not set a good example for the staff. Gossip, गप्पे मारना या फिर पीठ पीछे बातें करना, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर था जहां पे सिर्फ गॉसिप ही की जाती थी। गॉसिप कैसे होती थी? तो जो हेड है, जो बॉस है, उसके कुछ टीम मेंबर्स जो थे, सीनियर टीम मेंबर्स, वो लोग रूमर्स फैलाते थे, उसको प्रमोट करते थे। आप एक नए टीम मेंबर हो कंपनी में, तो आप तो भाई किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको तो पता भी नहीं है कौन कैसा है। तो आप ना चाहते हुए भी हाँ हाँ करते हुए वो बातें सुनते थे और आपको भी वो शिकार बनाते थे। देखिए, गॉसिप्स वहां होती हैं जहां जहां पे एक बैड बॉस या टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। गॉसिप्स वहां नहीं होती जहां हेल्दी एटमोस्फेयर होता है। लोग गॉसिप से एजम्पशंस करते हैं, और जो वो बैड मैनेजर है फिर वो गॉसिप्स के आधार पे किसी पे शक करता है या किसी पे एजम्पशन करता है।
मतलब आपको निर्धारित करेगा वो गॉसिप के बलबूते पे, ना कि आपके काम पे। पुअर कम्युनिकेशन, बैड मैनेजर का एक सबसे बड़ा गुण होता है उसका कम्युनिकेशन बहुत पुअर होता है। ना वो बोल पाता है, ना वो सुन पाता है, ना वो अच्छा लिसनर होता है, ना वो अच्छा स्पीकर होता है। गुड मैनेजर्स कीप इन टच, बैड मैनेजर go radio silent. This occurrence is a problem especially when managers are based in separate location, travel frequently, or if the team is fully remote. पुअर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी आवाज खराब है या वो, इसका मतलब होता है कि वो अपनी बात अपनी टीम तक नहीं पहुंचा सकता है, वो अवेलेबल नहीं रहता है। आप किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, क्लाइंट की एस्केलेशन आ गई है, टेक द एग्जांपल आईटी कंपनी वाले जान सकते हैं, वो बोल रहा है कि अपने बॉस को बुलाओ, लेकिन आपका बॉस आपको नो बोल देता है ऐसे कैपिटल में लिख के। ये है पुअर कम्युनिकेशन, एक बैड मैनेजर के गुण। डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेन incompetent managers trait. This is a fine line between being slightly scattered and being consistently. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं बार बार चीजों को भूलना। आप भूल गए, ये मैं एक बैड मैनेजर के गुण में बता रहा हूं। अरे मैं फाइल भूल गया, अरे मैं तेरा अप्रेजल करना भूल गया, अरे मैं तेरा रेगुलराइजेशन करना भूल गया। सैलरी, जब सैलरी के लिए 23rd या 22nd को रेगुलराइजेशन करना कंपलसरी होता है जो फाइनेंस टीम के पास जाती है। तो आईटी कंपनी में क्या होता है, आप टाइम शीट को भेजते हैं तो कई लोग तो वीकली बेसिस पे करते हैं और कई लोग कहते हैं हम तो 22 को ही करेंगे, लेकिन 22 को भूल जाता है तो पूरी महीने की सैलरी कई लोगों की नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ दिस नेचर। या उसका एक अप्रूवल पड़ा हुआ है, कई महीनों से आप उसको रिमाइंड कर रहे हो कि सर मुझे अपना लैपटॉप रिप्लेस करना है, एसडी चेंज करनी है, हेडफोन चाहिए, बॉस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रिलोकेशन अलाउंस नहीं आया है, या फिर क्लेम से रिलेटेड। मैंने कई बॉसेस को देखा है, कई बैड बॉसेस हैं। जैसे आपने ट्रैवल क्लेम किया, आप ट्रैवल पे गए, कई कंपनियां कहती हैं कि खुद से आप एक्सपेंसेस करो, ट्रैवल टिकट्स भी करो, होटल भी करो, फिर हम रिम्बर्समेंट करेंगे। आपने सब कुछ करके क्लेम्स में डाल दिया, बॉस के पास पड़ा हुआ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब बार बार रिमाइंड कर रहे हो, वो हर बार बोलता मैं भूल जाता हूँ। तो ये एक बैड बॉस से बैड मैनेजर के गुण है। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर पाता है। देखिए, तो एक अच्छा जो बैड मैनेजर है वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में नाकामयाब होता है, उसके होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनअवेलेबिलिटी, मैनेजर में नॉट बी अवेलेबल टू स्टाफ ड्यूरिंग ऑल आवर ऑफ द डे, वो अवेलेबल नहीं होता जब आपको उसकी जरूरत है। टेक द एग्जांपल, आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी है, आपको मेडिक्लेम के बारे में, जीएमसी क्लेम के बारे में नहीं पता, आपने एचआर को फोन किया, या फिर आईटी कंपनी में तो एसडी रेज होती है, वो कोई बात ही नहीं करता किसी से। तो ऐसे में आपको आपके मैनेजर से एम्पैथी सिंपैथी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, एचआर वाले आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कस्टमर केयर जो है आपको समझा नहीं पा रहा अपनी बात। कई बार आप नए प्रोसेस में गए होते हो या फिर नई टीम में होते हो, वहां पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अनअवेलेबल होगा जब जब आपको जरूरत पड़ेगी ग्राउंड्स में, वो अनअवेलेबल होगा। टेक द एग्जांपल, आपसे सेल्स के टारगेट नहीं हो रहे हैं लेकिन आप चैंपियन थे इससे पहले, आपको उसकी जरूरत है, आपको सिर्फ 1-2 बार उसको उसके साथ आप जाना चाहते हो फील्ड में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स थे एक बैड मैनेजर के, जस्ट एक थॉट था जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बनाया था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये एक शुरुआत है, मैंने जैसे आपको बताया, इंप्रूवमेंट किए जाएंगे आगे भी, तो जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, और न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़लेटर में अभी 6000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आज मॉर्निंग में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू, हैव अ